नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं या फिर एसआईपी शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपके मन में एक सवाल बार बार घूमते रहता है कि एसआईपी जो है कितने सालों तक हमें करनी चाहिए और हमें एसआईपी में कब मुनाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सवाल आपका जो है बार बार मन में घूमते रहता है। तो आज की इस वीडियो में इस सवाल का जो है ए टू जेड आपको जानकारी और कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। बिल्कुल आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं कि एसआईपी 10 साल 20 साल या फिर कितने सालों तक करना चाहिए। ठीक है, आप पहले इस वीडियो को फुल देखिए। अगर इससे पहले आप जितना भी वीडियो इस चैनल पे डाल चुके हैं एसआईपी से रिलेटेड नहीं देखे हैं तो एक बार आप विजिट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा से आपको जानकारी मिलेगा। और अभी हम इस चैनल पे रेगुलर नहीं वीडियो डाल पा रहे हैं कुछ कारण से, जो कि 2026 से पूरा रेगुलर वीडियो आएगा इस चैनल पे। ठीक है, इसलिए जुड़ जाइए इन्वेस्टिंग अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूं। इस वीडियो को आप सीखने के लिए देख सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए सिर्फ हम बनाते हैं, जानकारी के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपना सवाल की ओर बढ़ते हैं। एसआईपी क्या है सवाल? एसआईपी 5 साल 10 साल या फिर 15-20 साल के लिए करनी चाहिए। दूसरा है एसआईपी से हमें फायदा कब मिलता है। ठीक है, आज इस वीडियो में पूरा आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एसआईपी का असली फायदा जो आपको देखने को मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एसआईपी में लंबा समय में फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एसआईपी जो है कंपाउंडिंग पे काम करती है। अब कंपाउंडिंग क्या होता है? तो ब्याज पर ब्याज। आगे जब एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा दिख जाएगा और उसका अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा है। शॉर्ट टर्म में एसआईपी कोई जादू नहीं दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी जो है शॉर्ट टर्म में कोई जादू नहीं दिखाता है, कोई पैसा नहीं बनाता है। ठीक है, हो सकता है आपका पैसा ही घट जाएगा। अगर आप 1 लाख लगाए हैं तो लॉन्ग यानी शॉर्ट टर्म में आपका कम पैसा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको जो है ग्रोथ आगे ऊपर जाने का ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल। कंपाउंडिंग क्या होता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है दोस्तों और इसका हर किसी को जो है पता होना चाहिए। कंपाउंडिंग जो कि हर आदमी को पता नहीं होता, जिसको होता है वो तो जान रहा है और फायदा भी उठा रहा है। ठीक है, बट जिसको पता नहीं है वो जान लीजिए। जब आपका पैसा समय के साथ खुद पैसा कमाने लगे, शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो ग्रोथ जो है उसमें तेज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है समय के साथ पैसा बढ़ाता है कंपाउंडिंग में, और वो शुरुआत में यानी शॉर्ट टर्म में जो है वो धीमी ग्रोथ दिखाता है, बट जैसे ही आप उसमें लंबा समय में टिके रहते हैं तो आपको ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इसलिए एसआईपी में टाइम सबसे बड़ा हथियार है। जी, एसआईपी अगर आप स्टार्ट किए हैं तो इसमें टाइम आपका सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से। कंपाउंडिंग क्या होता है समझते हैं। ठीक है, रियल एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। अगर आप महीना एसआईपी 5,000 रुपए करते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम ज्यादा नहीं मान के चलते हैं, 12% अगर हर साल हमें मिल जाता है, जैसे कि बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हद से हद 5 से 6% मिलता है। कोई कोई बैंक है जो कि हाई रिटर्न देता है 9% तक, बट बहुत सारा बैंक जो है देता है 6-7% का। अगर हमें आने वाला समय में म्यूचुअल फंड में 12% का भी पर ईयर रिटर्न मिलता है तो देख सकते हैं यहाँ पे 5, 10, 15 या फिर 20 साल में एसआईपी का कमाल क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर एसआईपी आप 5,000 रुपए 5 सालों तक यानी 60 महीने तक किसी भी म्यूचुअल फंड में जमा करते रहते हैं तो सिर्फ आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा 5 साल में? तो 3 लाख रुपए।
हर महीना अगर 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो 60 महीना में आपका जमा होगा 3 लाख रुपए, ठीक है। और फाइनल वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों आपका 12% से रिटर्न मिलेगा, तो 4,12,000 रुपए आपका उस वैल्यू हो जाएगा, यानी 3 लाख पे जो रिटर्न मिला 5 सालों में। लगभग आपका प्रॉफिट मिलेगा कितना, 1,12,000 रुपए। ये जो है दोस्तों कम या फिर ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मार्केट का सेंटीमेंट रहता है वैसे ये ग्राफ चलता है। उसके बाद देख सकते हैं नीचे लिखा है फायदा ठीक है लेकिन कुछ खास नहीं है। इसमें फायदा दिखा रहा है बट कोई खास अभी नहीं दिखा रहा। अब चलिए आगे कंपाउंडिंग का मैजिक आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब जो है समय को सिर्फ बढ़ाते हैं यहाँ पे 10 साल के लिए, ठीक है। अगर आप 10 साल की SIP 5,000 रुपए करते रहते हैं, पूरे 120 महीना होता है 10 साल में, तो आपका इन्वेस्ट अमाउंट यानी आप जमा कितना किए तो 6 लाख रुपए, और इस पर 12% रिटर्न की ओर से कितना मिला दोस्तों, यानी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 11,60,000 रुपए, कितना 10 साल में। तो प्रॉफिट यहाँ कितना हुआ 5,60,000 रुपए जो है आपका प्रॉफिट हुआ 12% की ओर रिटर्न से। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ 5 साल ज्यादा रखने से प्रॉफिट जो है आपका 5 गुना बढ़ गया। आप लोग देख सकते हैं, इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। और आगे चलिए देखते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक किस तरह से होता है। तो चलिए यहाँ पे अगर SIP आप 5 साल और बढ़ा दिए, 15 साल तक 5,000 रुपए मंथली जमा करते गए, टोटल 180 महीने में आपका जमा होगा कितना दोस्तों 9 लाख रुपए इन्वेस्ट आप कर दिए मार्केट में, और फाइनल वैल्यू 15 साल में कितना हो जाएगा तो 22,70,000 रुपए। अब देख सकते हैं इस पर रिटर्न कितना यानी प्रॉफिट बना 13,70,000 रुपए। अब जो है समझ आ रहा है कि टाइम की कीमत। अब चलिए और समय को थोड़ा बढ़ाते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा देखते हैं। तो अब 20 साल तक अगर हम 5,000 रुपए डालते गए, टोटल 240 महीना में हमारा इन्वेस्ट अमाउंट कितना हो गया, देख सकते हैं 12 लाख रुपए सिर्फ हम जमा किए, और यहाँ 20 साल में जो आपका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, फाइनल वैल्यू 49 लाख रुपए लगभग हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना मिला इस पर 20 साल में 12% रिटर्न की ओर से, तो 37 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। देख सकते हैं सिर्फ आप 12 लाख रुपए डालकर लगभग 50 लाख का जो है आपके पास कॉर्पस बन जाता है, वेल्थ बन जाता है, जिसको हम लोग फंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यही है कंपाउंडिंग का जादू। जी हाँ दोस्तों, जहां आप 10 साल में 11 लाख, वहीं 20 साल में 50 लाख, पैसे नहीं समय अमीर बनता है म्यूचुअल फंड में, जो कि साफ साफ यहाँ पे लिखा है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए। SIP कम से कम आप जो है 10 से 15 साल के लिए करें, जितना टाइम उतना रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, SIP में जितना टाइम देंगे आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट गिरे तो डरना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर बहुत आदमी जो होता है ना, जैसे मार्केट गिरता है तो पैनिक सेलिंग, यानी सब कोई बेच रहा है तो वो भी डर के मारे अपना म्यूचुअल फंड का जो यूनिट होता है उसको बेचने लगते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट में मार्केट में टिके हैं तो आप डालते रहिए। हाँ, ये कीजिए कि अगर जब जब मार्केट थोड़ा गिरे तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है दोस्तों, तो टॉप अप करते जाइए, उसमें एवरेज करते जाइए, ठीक है। SIP कंटिन्यू रखना चाहिए आपको। SIP बीच में बंद नहीं करना चाहिए जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। आप गोल कैसे सेट करना है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। SIP में जो है हमेशा गोल के लिए काम करें। SIP जब भी स्टार्ट कीजिए आप अपना गोल सेट करिए। कुछ गोल हो सकता है, जैसे यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई, आपका बच्चा है पढ़ाई करवाना चाहते हैं उसके लिए आप SIP कर रहे हैं। बच्चों की शादी के लिए आप गोल सेट कीजिए कि इतना साल में, अभी बच्चा मान लीजिए 3 साल का है, 15 18 20 साल में शादी करना, उसके लिए आप एक गोल सेट कीजिए। घर खरीदना, अगर आप रेंट में भी रह रहे हैं और आने वाला 10 से 15 साल में आपको अच्छा घर बनाना है तो उसके लिए आप SIP स्टार्ट कीजिए। रिटायरमेंट प्लान, अगर आप
50-60 साल आपका एज हो जाएगा और उस समय आप चाहेंगे कि अब हमको काम नहीं करना है, उस समय के लिए करिए, फिर बाद में SWP आप कर सकते। एक बार पहले फंड जमा कीजिए, उसके बाद SW प्लान से आप जिंदगी भर पेंशन खाते रहिए। अब क्या होता है सब कुछ बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और गोल होगा तो SIP अपने आप लॉन्ग टर्म में चलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई गोल सेट नहीं होगा ना तो SIP में आप जब चाहे तब विड्रॉल कर सकते हैं, जब चाहे तब डाल सकते हैं, और गोल सेट रहेगा ना तो आप उस पर कंटिन्यू टिके रहेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे SIP टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म 1 से 5 साल, ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको SIP में जो है 1 से 5 सालों तक कोई फायदा नहीं होगा। आपको हो सकता है नुकसान होगा या फिर आपको हो सकता है ज्यादा फायदा दिखेगा, बट 1 से 5 साल तक कोई फायदा नहीं दिखेगा। मीडियम टर्म यानी आपका 5 से 10 साल में अच्छा रिटर्न नहीं दिखेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म 15 से 20 प्लस यानी 15 से 20 साल 25 साल में आपका जो है शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा, और इसमें भी वेल्थ क्रिएशन अच्छा होगा। इसलिए हम अपना चैनल का नाम रखे K2 वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। हमको वेल्थ क्रिएट करना है लॉन्ग टर्म में, और हम बंदा है मार्केट में लंबा समय टिकने वाला पिच में, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। SIP के लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है, ठीक है। SIP के लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है, आप रूल बनाइए और आप ही रूल को तोड़िए, ठीक है। SIP में आप अपने गोल और इनकम के हिसाब से करें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जितना लंबा समय उतना फायदा। आप SIP कीजिए अपने हिसाब से, आप जितना पैसा डाल सकते हैं, बट हाँ याद रखिए आपको लंबा समय तक SIP कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का इतना ही वीडियो था। आई होप आप लोगों का ये सारा सवाल और डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ हो सकता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी साथ साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, तो आपको जो है देखने को मिलेगा कि उसका वेल्थ कितना बन रहा है और आपका वेल्थ कितना बन रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ सवाल हो तो आराम से आप बेझिझक कर सकते हैं, जितना जानते हैं आपको बताने की प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।